बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने इनके इन्वर्सेस फाइंड करने हैं, इन क्वेश्चंस के इन्वर्सेस फाइंड करने हैं कौन से ऑपरेशन से, रो ऑपरेशन से। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको मैट्रिक्स को ए का नेम दे दिया। ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, ए बाय आई आपके पास आ जाएगा, ए और आई। यहाँ पर आप ये स्ट्रेट लाइन डालेंगे। ठीक है, इस इक्वल की जगह आप यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये रो ऑपरेशन भी हो रहा है, शायद फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने नहीं बताया, तो इक्वल टू की जगह आप यूं भी लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या है, रो ऑपरेशन हो रहा है। अब यहाँ पर इसको आपने क्या करना है, इस पूरी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना है और यहाँ पर इसके साथ साथ ऑपरेशन होते जाएंगे। वो जो आपके पास एंड पे, अगर जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा, ये वाली जो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी, यही इसका क्या होगा, इनवर्स होगा। अब सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि आपने सबसे पहले 3 की जगह 1 बनाना है। हम सिंपल इस वाली रो को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाली रो को नीचे ले आते हैं। तो आप इसका ऑपरेशन क्या लिखेंगे, R1 इंटरचेंज R2। R2 को ऊपर लेकर जाएंगे, हम लिखेंगे 1 3 4। R1 को नीचे लेकर आएंगे तो 3 - 1 6, ये वाला वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह इसको ऊपर लेकर जाएंगे, दोनों के ऊपर साथ साथ ऑपरेशन होंगे। ठीक है, 0 1 0 1 0 0 0 0 1। अब आपने इसके ऊपर ऑपरेशन करना है, तो हम ऑपरेशन क्या करेंगे, इसको आपने क्या बनाना है, 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। ठीक है, पहले ये 1 होगा, फिर इन दोनों को 0 बनाना है, फिर हम इसको 1 बनाएंगे, फिर इन दोनों को 0 बनाएंगे, फिर हम इसको ये 1 बनाएंगे, फिर इन दोनों को आपने 0 बनाना है। सबसे पहले हम इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे R2 - 3R1, क्योंकि ये 1 है तो 3R1, 3 - 3 करेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं R3 + R1। ठीक है, R3 मतलब -1 + 1 0 हो जाएगा। ठीक है, पहले हम इसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं, साथ में आप यूं इधर साथ में पेज पे लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ऑपरेशन कौन सा करना है, R2 - 3R1। R2 हमारे पास क्या है, 3 है, -3, R1 हमारे पास क्या है, 1 है, तो 3 - 3 करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन है आपके पास, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0। R2 हम क्या है, -1 - 3, R1 हमारे पास क्या है, 3 है, -1 - 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इक्वल्स टू -10, सॉरी। अच्छा, अब हमने इसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर ऑपरेशन करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, R2 के 6 - 3, R1 के 4 है, 6 - 12 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -6। हमने यहाँ पर लिख लिया -6। इसका आप इजीली कर सकते हैं, 1 को 0 के साथ करेंगे, ये 1 नहीं हो जाएगा, 0 और ये -3 हो जाएगा, और 0 को 0 से किया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इजीली इसको हम कर सकते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं R3 + R1। इसको जब आप करेंगे तो ये देखें, -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, 3 और प्लस R1 करेंगे 5 + 8 आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 है, 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 0 को 0 में ऐड करेंगे 0, 0 को 1 में ऐड करेंगे 1, 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फर्स्ट वाला रो जो है आपने वैसे ही लिखनी है, क्योंकि उसके ऊपर हमने अभी ऑपरेशन नहीं किया। अब ये भी आपके पास बन गया। अब हमने क्या करना है, इसको आपने क्या बनाना है, 1 बनाना है। ये जो आपके पास -10 है, इसको हमने क्या करना है, 1 बनाना है। अब यहाँ से अब जब आप -10 की जगह 1 बनाएंगे तो आप देख सकते हैं नीचे 8 है, ऊपर 3 है, तो आप इसको इनके साथ ऑपरेशन तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आप यहाँ पर लिखेंगे -1 / 10R2। आपने सिंपल क्या करना है कि इस -10 को डिवाइडेड बाय, मतलब -1 / 10 करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 10 / 10 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब 0 को मतलब ये मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 0 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 0 ही आ जाएगा। माइनस प्लस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 10 आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ से आप कटिंग कर दें, 2 3 टाइम्स 6 और 2 5 टाइम्स 10, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। इसी तरह आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, -1 आ जाएगा और नीचे आपके पास 10 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो मैट्रिक्स जो हमने फर्स्ट रो है और थर्ड आपने इनको वैसे ही लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 0 1 0 और ये 0 1 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे। अब नेक्स्ट ऑपरेशन में जब ये 1 बच जाए तो इन दोनों को 0 बनाना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट वाला आपके पास मिड वाला 1 है। तो यहाँ पर आप सिंपल लिखेंगे R
आप लिखेंगे R1 माइनस 3R2, तो यहाँ पर लिखेंगे R3 माइनस 8R2, ठीक है। 2 हम 8 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। कौन से किसके साथ ऑपरेशन करेंगे? आपने सेकंड के साथ ऑपरेशन करना है, ठीक है। मिड वाला आपके पास अब वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर हम ऑपरेशन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने लिखा R1 हम यहाँ पर लिख लेते हैं R1 माइनस 3R2। R1 हमारे पास 1 है, माइनस 3, और R2 हमारे पास क्या है? 0। तो 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ये वाला तो हमारे पास 1 ही रहेगा, ठीक है। अब आपके पास R1 हमारे पास क्या है? 3 है, माइनस 3, और R2 भी हमारे पास क्या है? 1 है। तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इधर हमने 0 पुट कर दिया। R1 हमारे पास कितना है? 4 है, माइनस 3, और R2 हमारे पास कितना है? 3 डिवाइडेड बाई 5 है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 डिवाइडेड बाई 5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। आपने यहाँ से एलसीएम, सॉरी इधर ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे 5, 4 माइनस 9। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 1 से। 4 5 टाइम्स 20 माइनस 9 1 इज 9। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 11 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है 11 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास 0 को किसके साथ? इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि R1 था। अब आपके पास यहाँ पे लिख लेते हैं, यही वाला बल्कि ऑपरेशन है इसका। 0 फिर माइनस 3, और R2 आपके पास क्या? माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10। माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 इज 3 3 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। कटिंग वगैरह नहीं हो रही तो आपने बस डायरेक्ट लिख लेना है 3 डिवाइडेड बाई 10। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, जी कर लेते हैं। R1 हम लोगों के पास क्या है? 1 है, माइनस 3, और R2 हमारे पास क्या है? 3 डिवाइडेड बाई 10। तो 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। इसको हम एलसीएम ले लेते हैं 10। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को 1 से। तो 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 10, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 10। 0 को 0 में करेंगे तो आपके पास 0 ही आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं। R3 को 0 के 0 के साथ करेंगे, 0 ही रह जाएगा। 8 और ये माइनस 8 करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। अब हम इसका साथ ले लेते हैं, ठीक है। R3 आपके पास क्या? R3 माइनस 8R2। R3 हम लोग के पास क्या? 5 है, माइनस 8, और R2 हमारे पास क्या है? 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। R3 और R2 सही है। अब 5 माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 24। इसके नीचे कुछ नहीं है। 1 5 माइनस 24। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 5। जब इसको माइनस करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 5 आ गया, ठीक है। अब हम इसको करेंगे, 0 को जब इसके साथ करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। तो कटिंग करेंगे, 2 4 टाइम्स 8, 2 5 टाइम्स 10। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको इसके साथ अब हम करने हैं तो इसको हम सॉल्व करते हैं। R3 हम लोगों के पास क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ पर R3 हम लोगों के पास क्या? 1 है, माइनस 8, और R2 हम लोगों के पास क्या? 3 डिवाइडेड बाई 10। ज़रा इनको गौर से कीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि इनमें तो कुछ ना थोड़ी बहुत आपके पास क्या हो जाती है? मिस्टेक्स हो जाती हैं। हमने क्या किया? R3 हमने लिखा, क्या लिखा? R3 आपके पास क्या? इसके ऊपर कर रहे हैं जी। R3 1 है, माइनस 8 ये लिखा, और R2 3 डिवाइडेड बाई 10। 1 माइनस, इधर की कटिंग भी कर लें, 2 4 टाइम्स 8 और 2 5 टाइम्स 8। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं। 1 को 5 से, माइनस 12, 5 को 1 से। 1 5 5 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 7 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया? 5 को 12 से माइनस किया तो माइनस 7 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर हम लिख लेते हैं माइनस 7 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास लास्ट है, लास्ट वाले को आपके साथ करेंगे तो R3 आपके पास क्या? 1 है, माइनस 8, R1 0, तो बस ये सिर्फ 1 ही आ जाएगा, ठीक है। ये 1 ही रहेगा आपके पास। और ये जो आपके पास मिड वाला है इसको आपने वैसे ही लिख देना है। यहाँ पर आपके पास क्या? माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10, 3 डिवाइडेड बाई 10 और 0 आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट ऑपरेशन करना है। ये देखें, ये तो बन गया। अब इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए आपने सिंपली क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है 5 को R3 के साथ। यहाँ पर हम R3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे 1 आ जाएगा। 4 को ये देखें जब आप यूँ लिखेंगे ना 4 डिवाइडेड बाय 5, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें 5 से, 5 से कैंसिल तो 4 रह जाएगा। इसी तरह ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा तो -7 रह जाएगा। और यहाँ पर आपके पास नीचे क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप 1 को 5 से डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया। और सारे हमने वैसे ही लिखने हैं, ठीक है, इनको हम वैसे ही लिख देते हैं 0 1 3/5, 3/10, 1/10, 0, -1/10, 3/10 और 0 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है 0 बनाना है, ठीक है। तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए हमने इसके साथ लास्ट वाले के साथ ऑपरेशन करना है जी। अब हम इस पे ऑपरेशन करते हैं, इसको 3/5 को और 11/5 को हमने क्या बनाना है 0 बनाना है। हम इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे, हम लिखेंगे R1 - 11 डिवाइडेड बाय 5 R3, और यहाँ पर हम लिखेंगे R2 - 3 डिवाइडेड बाय 5 R3 करेंगे, ठीक है। R1 हमारे पास क्या है 11/5 है, -11/5 R3 1 है, तो ये इस दोनों से कैंसिल होकर आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब आप इसको इसके साथ करेंगे, ये 1 है तो ये R3 आपके पास 0 है तो ये तो 1 ही रहेगा, ये दोनों है ही 0 है तो ये तो 0 ही रहेंगे। 11/5 और -11/5 आपके पास 0 आ जाएगा। ये इसको इसके साथ करेंगे, ये 0 है, जब इसको इसके साथ करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। अब 3/5 और -3/5 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये भी आपके पास 0 0 और 1, इसके ऊपर तो ऑपरेशन नहीं करना और ना ही हमने इसके ऊपर ऑपरेशन करना है, ये वैसे ही रहेगा। अब इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब सबसे पहले हम ऑपरेशन करते हैं R1 - 11 डिवाइडेड बाय 5 R3 का करते हैं। R1 हमारे पास क्या है 3 डिवाइडेड बाय 10 -11/5 और R3 हम लोगों के पास क्या -1 डिवाइडेड बाय 10 है, ठीक है। फिर से देख लें, R1 हम लोगों के पास क्या था 3 डिवाइडेड बाय 10 -11/5 और R3 -1 डिवाइडेड बाय। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 10 माइनस प्लस 11 डिवाइडेड बाय 5 को 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू में आप देखें 5 कॉमन है, 10 कॉमन है, बल्कि 10 को हम कॉमन ले लेते हैं, 1/10 कॉमन ले लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस 11 डिवाइडेड बाय 10 5 टाइम्स 50 होता है, बस यूँ हो जाएगा। अब हम अंदर एलसीएम लेते हैं, इसको बाद में अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आप नहीं तो डायरेक्ट भी यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। 3 1 को 5 से प्लस 11 और 5 को 1 से, 1 डिवाइडेड बाय 10, 3 5 टाइम्स 15 प्लस 11 1 इज 11 डिवाइडेड बाय 5, 15 प्लस 11 कर देते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा 15 प्लस 11 26 डिवाइडेड बाय 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। यहाँ पर आप कटिंग भी कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कटिंग कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैंने R3 लिखना था तो मैंने R2 लिख दिया, ठीक है। इसको मैं दोबारा करती हूँ। आपके पास क्या R1 के 3 डिवाइडेड बाय 10 -11 डिवाइडेड बाय 5 और R3 हम लोगों के पास सिर्फ 4 है, ठीक है। मैंने R2 यहाँ पर लिए थे, ऑपरेशन हमने R3 से करना है, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाय 10 -11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, ठीक है। 10 और 5 के एलसीएम लेने आपने ले सकते हैं, 10 नहीं आएगा, चलिए फिर भी ले लेते हैं, 10 और 5 10 ही आएगा, ठीक है। 3 - 44, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 - 88 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास आ जाएगा -85 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ को इसको हम क्या करते हैं 10 से इसकी कटिंग, 5 से इसकी कटिंग कर देते हैं, 5 2 टाइम्स 10, तो आपने डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 85 डिवाइडेड बाय 2, 85 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, ठीक है। 5 के टेबल से कटिंग कर रहे हैं तो 17, तो आपके पास कितना आ जाएगा -17 डिवाइडेड बाय 2, ये मैंने मिस्टेक से कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा -17 डिवाइडेड बाय
2 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले का करते हैं। नेक्स्ट वाले का आपके पास क्या है, R1 हम लोग के पास क्या 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 11 बाई 5 और R3 हम लोग के पास क्या माइनस 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 1 बाई 10 लिखना है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 11 को 7 से 77 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। यहाँ से हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 10 एलसीएम आ जाएगा, 10 1 इज 10 प्लस 77 5 2 टाइम्स 10, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1 प्लस 77 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 77 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 154 डिवाइडेड बाई 10, तो आपके पास 155 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। इसको भी हम क्या करते हैं, इसकी कटिंग कर देते हैं, 5 के टेबल से कटिंग करते हैं। 5 2 टाइम्स 10, 5 3 टाइम्स 15 और 5 1 31 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 31 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये तो आपके पास है 0 है, इसकी जगह मतलब पुट करेंगे 0, तो यहाँ पर आपके पास माइनस 11, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे ऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या R2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 R3। R2 हम लोग के पास क्या माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 और R3 हम लोग के पास क्या 4 है। माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 2 से, तो माइनस 1 माइनस, तो आपके पास कितना आ जाएगा माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं 2 के टेबल से 5 के टेबल से, 5 2 टाइम्स 10 5 5 टाइम्स 25, तो आपके पास माइनस 5 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 5 बाई 2, ठीक है, इसके साथ माइनस भी है। अब नेक्स्ट है आपके पास है R2 हम लोगों के पास क्या है R2 3 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3 बाई 5 ऐसे ही लिखेंगे, और R3 हम लोगों के पास क्या माइनस 7 है, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाई 10 माइनस माइनस प्लस, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा। हम एलसीएम ले लेते हैं, 10 इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 10 1 इज 10 प्लस 21 5 2 टाइम्स 10 आ जाएगा। 3 माइनस 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 डिवाइडेड बाई 50 आ जाएगा, ठीक है। 50 नहीं है, सॉरी 10 है। तो आपने क्या करना है, 42 को माइनस कर देना है 3 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर दरमियान में प्लस है, ठीक है, ऊपर प्लस था। तो 42 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 45 डिवाइडेड बाई 10, 2 5 के टेबल से कटिंग करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास देखें 0 है, इसकी जगह 0 पुट करेंगे, माइनस 3 5 से कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया था आपने इन्वर्स फाइंड करना है, तो आप एंड पे लिखेंगे A इन्वर्स इज इक्वल टू, आपके पास इनका इन्वर्स क्या है 17 डिवाइडेड बाई 2, 31 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 11 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 4 माइनस 7 और 5, ये आपके पास इसका क्या आ गया इन्वर्स आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको यही बोला गया था कि आपने इनका इन्वर्स फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है तो इजी है, लेकिन इनमें छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से आपके पास क्या होता है इसका आंसर ठीक नहीं आता। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप ऑपरेशन करें एक सीक्वेंस में ऑपरेशन करें, ताकि आपको पता चलता जाए कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। बाद में आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं कि आंसर आपका ठीक है कि नहीं है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। ये आपके पास इसका क्या फाइंड हो गया, इनवर्स फाइंड हो चुका है। 2.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लेना है कि क्या आपने क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर में गिवन है या बुक में गिवन है वो आपने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। हमने क्या किया, इन क्वेश्चंस को लिख लिया। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पर ये वैल्यू लिख लेते हैं 1, a की वैल्यू लिख लें 1 0 माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा था कि ये आपके पास क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, इसमें ऑलरेडी आपके पास है 1 है, इसको 0 होना चाहिए तो ये भी ऑलरेडी 0। अब सिर्फ हम सबसे पहले इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे। हम लिखेंगे R3 प्लस 2R1, हम इसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं। हमने लिखा R3 प्लस 2R1, R3 हम लोगों के पास क्या है -2 प्लस 2R1 हम लोगों के पास क्या है 1 है, तो -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 0, तो हमने यहाँ पर लिख लेना है 0 लिख लेना है।
अब आपने लिखना है इसका नेक्स्ट ऑपरेशन करना है। R3 हम लोगों के पास क्या -2 +2 और R1 हम लोगों के पास क्या 2 -2 + 4 तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आपने यहाँ पर 2 लिख देना है। R3 आपके पास 2 है +2 हमने खुद से लिखा हुआ और R3 हम लोगों के R1 हम लोगों के पास क्या -3 2 -6 तो आपके पास -4 हो जाएगा। आपने यहाँ पर -4 लिखे। अब जब आप इसके साथ ऑपरेशन करेंगे 0 और +2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ये है ही 0 है और ये आपके पास 1 ही रहेगा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसके ऊपर ऑपरेशन करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। 1 2 -3 इसको वैसे ही लिखें 0 -2 0 1 0 0 0 1 0 आपने वैसे ही लिखना है। अब हमने क्या करना है इस -2 को आपने 1 बनाना है। अब ये -2 आप उसके ना हम इसके साथ ऑपरेशन कर सकते हैं ना इसके साथ, क्योंकि अगर इसके साथ ऑपरेशन किया तो ये मिड वाला 0 बन जाएगा, इसके साथ किया तो ये 0, हमें तो 1 चाहिए। आपने क्या करना है सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है -1/2 R2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये देखें 0 को जब इससे मल्टीप्लाई साथ में यूँ लिखें मल्टीप्लाई। ठीक है, 0 को इससे यहाँ पर आप रो ऑपरेशन को यूं लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इक्वल्स टू डाला हुआ वो भी आप डाल सकते हैं। जब 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इस 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। ये 1 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। और 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। और जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के अंदर उनको आपने वैसे ही रखना है। अब हम इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन करेंगे और इन दोनों को आपने 0 बनाना है। ठीक है, अब हर बच्चा अपने लिहाज से ऑपरेशन करेगा। ठीक है, लेकिन मैं इस लिहाज से आपको करवाती हूँ। पहले आप इसको 1 बनाएं, इन दोनों को 0 बनाएं, फिर इसको 1 बनाएं, फिर इन दोनों को 0 बनाएं, फिर इसको 1 बनाएं और फिर इन दोनों को 0 बनाएं। इस तरह ज़्यादा ईजी है, क्योंकि हर तकरीबन क्वेश्चन में आप ऐसा ही करेंगे तो आपके पास इनके आंसर्स आते जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इसको आपने कैसे बनाना है, R2 को दरमियान वाले के जब 1 बन जाते तो आप फिर उसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, R2 लिखेंगे R1 -2R2 एक ये ऑपरेशन हो जाएगा। और इसके ऊपर जब आप ऑपरेशन करेंगे तो आप लिखेंगे R3 -2R2। बस इस दोनों तकरीबन सेम ऑपरेशन है, क्योंकि दोनों में आपके पास क्या 2 है। ठीक है, पहले हम ऊपर वाला ऑपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं R1 -2R2। 1 माइनस ये करेंगे तो इसका तो 1 ही आएगा, इसको वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, 2 -2 और R1 हम लोगों के पास क्या है, R2 हम लोगों के पास क्या है 1 है, तो 2 -2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। R2 आपके पास क्या है, R1 आपके पास क्या है -3 -2 और R2 हम लोगों के पास क्या है 0, तो ये सिर्फ -3 ही रहेगा क्योंकि जो 0 था। इसके ऊपर भी कर देते हैं, 1 को इसके साथ करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा। 0 -2 और -1/2, 2 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 आ जाएगा। 0 को 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर जो थर्ड वाला आप इसके ऊपर ऑपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, R3 -2R2, ये आपके पास दोनों 0 हैं तो ये तो आपके पास 0 ही रहेगा। इसको करें 2 -2 तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, R3 क्या है -4 -2 R2 क्या है 0, तो आपके पास -4 ही, क्योंकि 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, -4 आ जाएगा। 2 को इसके साथ करेंगे तो ये तो 2 ही आ जाएगा। ये जब आप करेंगे तो आपके पास R3 क्या है 0 है, -2 और R2 आपके पास क्या -1/2, ये इससे कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और ये 1 आ जाएगा और इसका आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ पर मिड वाले पे आपने कोई ऑपरेशन नहीं किया तो इसको आपने वैसे ही रखना है। अब हमने क्या करना है, इसको 1 बनाना है। ठीक है, अब ये इसको 1 कैसे आप बनाएंगे, -4 है, अब ज़ाहिर ऑपरेशन नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, -1 डिवाइडेड बाय 4 को R3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करेंगे -1/4 को। अब जब 0 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, ये भी 0, माइनस माइनस प्लस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये आपके पास ये देखें क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 is 2, 2 टाइम्स 4, तो ये -1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास -1/4 आ जाएगा और ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 आ जाएगा। और जितने भी आपके पास रोज हैं 1 और 2 इनको आपने वैसे ही रखना है।
अच्छा, अब हम इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे। तो इसके ऊपर जब आप ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 0 बना हुआ है, ठीक है। अब सिर्फ इसको 0 बनाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, इसके साथ ऑपरेशन करेंगे। आप लिखेंगे R1 + 3R3, ठीक है। तो हम इसके ऊपर ऑपरेशन कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने जब इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हम लिख लेते हैं, सॉरी, अच्छा, R1 + 3R3। अब जब R1 को इसके साथ करेंगे ये तो 1 ही हो जाएगा, ये 0 को इसके साथ करेंगे 0, सिर्फ इसका हम ऑपरेशन करते हैं -3 + 3, R1 हमारे पास क्या है 1 है, तो 3 माइनस करेंगे तो ये भी 0 ही आ जाएगा, ठीक है। इनके ऊपर ऑपरेशन आपने करना नहीं है, 0 1 0 ही लिखें और यहाँ पर 0 0 1 ही लिखें, बस इसके ऊपर जितना ऑपरेशन होगा वो ही आपके पास इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब R1 आपके पास क्या है, R1 हम लोगों के पास क्या 1 है +3 और R3 हमारे पास -1/2 है। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। 1 - 3 / 2, 2, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 को 1 से। सिंपल आपने यहाँ पर एलसीएम लेना है तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पर आपने लिखना है -1/2 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं। R1 हम लोगों के पास क्या 1 + 3 और R3 हम लोगों के पास क्या -1/4, 1 ± -3 / 4। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 - 3 / 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4। हमने यहाँ पर लिख लिया 1/4। इसको जब आप करेंगे तो ये आपके पास -3 / 4 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू वैसे ही देखें, ठीक हो गया। अब आपने इनको आंसर्स, आप अगर अपना इसका लास्ट के साथ आंसर मैच करना चाहें तो आपके पास यही इसका आंसर है, ठीक है। लास्ट से अगर आप आंसर मैच करना चाहें तो आपको कहा गया था आपने क्या फाइंड करना है, A इनवर्स फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे A इनवर्स = -1/2, 1/4, -3/4, 0, -1/2, 0, -1/2, -1/4, -1/4। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में कहा गया था आपने इनवर्स फाइंड करना है और कौन से मेथड से, रो ऑपरेशन से इसका इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन है आपके पास, आपको कह रहे हैं कि आपने इन क्वेश्चन के इनवर्सेस फाइंड करने और कौन से ऑपरेशन से, रो ऑपरेशन से। आप कॉलम ऑपरेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने इसको रो ऑपरेशन से करें, ठीक है। अगर कॉलम ऑपरेशन से करें, रो ऑपरेशन से करें, या फिर वो जो आपको मैंने स्टार्ट में फार्मूला बताए थे A इनवर्स = 1 / A डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ A, उससे इनवर्स फाइंड करें तो बात एक ही, सबके आंसर तक बिल्कुल सेम आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ऑपरेशन करना है तो सबसे पहले हमने इसको 1 बनाना होता है, तो ये आपके पास पहले से 1 बना हुआ है, ठीक है। इसको अब 0 बनाना है तो ये तो पहले भी से भी 0, अब हमने सिर्फ इसके ऊपर ऑपरेशन करना है इस 1 को 0 बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे R3, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा R1, माइनस करते हैं, 1 - 1 करेंगे 0, 0 - 2 होगा तो -2, 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 0 और ये -1, 0 - 0 0 और 1 - 0 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उनको वैसे ही लिख लें, ठीक है, 0 1 0 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको 1 बनाते हैं, ठीक है। अब ये -1 है तो इसमें से सिंपल आपने -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई -1 R2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खुद ब खुद माइनस की जगह 1 आ, माइनस को खत्म करने सिर्फ आपने इसको 1 बनाना है। 0 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो इन वैल्यूज को आपने वैसे ही रखना है, 1 0 0 -1 0 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को 0 बनाना है तो इनके ऊपर आपने ऑपरेशन करना है। यहाँ पर हम ऑपरेशन करेंगे R1 - 2R2 लिख लेते हैं और यहाँ पर आपने ऑपरेशन करना है R3 + 2R3,
2, ठीक है। इसमें माइनस है तब मैंने प्लस लिख दिया, इसमें माइनस वगैरह नहीं है तो तब मैंने माइनस लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास है R1 माइनस 2R2 है। R1 हम लोगों के पास क्या है 1 माइनस 2 R2 0 है तो 0, तो ये आपके पास 1 ही आ जाएगा, इसका 1 लिख लें। यहाँ पर 2 को इसमें से करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम करते हैं R1 माइनस है माइनस 2 और R2 हम लोगों के पास क्या माइनस 3, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 2 टाइम्स 6, तो इसको जब माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 1 को इसमें 0 में करेंगे तो ये आपके पास 1 ही रहेगा। 0 को इसके साथ करेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 0 और 0 ही रहेगा, ठीक है। अब लास्ट वाले पे हम ऑपरेशन करते हैं। ये तो पहले आपको इसके साथ करोगे, 0 को जब आप R2 के साथ करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा। माइनस 2 को 1 के साथ करेंगे तो ये एक ये 2 आ जाएगा और एक ये माइनस 2 है तो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या है 3, आप लिखेंगे R3 क्या है 3, R1 क्या है R1 नहीं R3 पे कर रहे हैं 3 माइनस प्लस 2 और R2 आपके पास क्या है माइनस 3 है, तो 3 प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम्स 6, तो ये माइनस 3 आपके पास आ जाएगा। अब माइनस 1 को 0 के साथ करेंगे तो आपके पास माइनस 1 आ जाएगा। 0 को जब माइनस 1 के साथ 2 के साथ करेंगे तो ये आपके पास माइनस 2 आ जाएगा। 1 को 0 के साथ आप इधर सिंपल लिख कर करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी ये आपने कैसे किया, ठीक है। और ये जो मिड वाला है इसको आपने वैसे ही रख देना है, क्योंकि इसके ऊपर ऑपरेशन नहीं किया तो ये आपके पास वैसे ही रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने ये बन गया। अब इसको आपने क्या बनाना है -1 बनाना है। अब जाहिर है इसको -1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे -1 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे R3 के साथ, ठीक है। जब 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। जब आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, माइनस माइनस प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाली दोनों आपने रोज वैसे ही लिखनी है क्योंकि उसके ऊपर फिलहाल हमने ऑपरेशन नहीं किया। अब हमने इन दोनों को 0 बनाना है तो इन दोनों के ऊपर आपने क्या करना है ऑपरेशन करना है जी। अब हम यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं तो इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे तो आप लिखेंगे R1 माइनस लास्ट वाले के साथ करेंगे, ठीक है 5R3 और यहाँ पर हम ऑपरेशन करेंगे R2 प्लस 3R3 करेंगे, ठीक है। 3 करेंगे इसका 5 करेंगे, इसमें माइनस था प्लस लिखते हैं, इसमें प्लस था तो माइनस लिखते हैं। अब हम ऑपरेशन करते हैं अच्छा जब आप इसका ऑपरेशन रो ऑपरेशन है तब इसको लिख रहे हैं 1 को इसके साथ करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, 0 को 0 के साथ करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर ये -5 है तो ये कैंसिल होके ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ पर 0 1 वैसे ही रहेगा। -3 को जब +3 के साथ करेंगे ये 0 आ जाएगा, 0 0 1 वैसे ही रहेगा क्योंकि इनके ऊपर ऑपरेशन नहीं कर रहे, ये वाला रो आपके पास वैसे ही रहेगा। अब हम इसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं R1 माइनस 5R3 आ जाएगा। R1 हम लोगों के पास के 1 है, R1 हम लोग के पास 1 है -5 और R3 हम लोग के पास क्या 1 डिवाइडेड बाई 3 है, तो आपके पास 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई ये आपके पास कितना आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने इसका भी ऑपरेशन करना है। R1 हम लोग के पास क्या है 2, R1 2 माइनस 5, R3 आपके पास क्या है 2/3, तो 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3। आपने यहाँ से इसका एलसीएम लेना है 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 2 3 टाइम्स 6 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3, 6 माइनस 10 करेंगे तो -4 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। आप यहाँ पर लिखेंगे -4 डिवाइडेड बाई 3। जब ये 0 है तो ये माइनस माइनस प्लस होके तो आपके पास माइनस माइनस प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। अब हमने इसके ऊपर ऑपरेशन करना है तो ये 0 को जब 1/3 के साथ करेंगे मतलब R2 को 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये ज़रा सिंपल से आप इनको देख लें। अब ये देखें माइनस आपके पास ऑपरेशन लिख लेते हैं R2 प्लस 3R3 है। R2 हम लोगों के पास क्या है -1 प्लस 3 और R3 हम लोगों के पास क्या है 2/3, 3 से कैंसिल तो -1 प्लस 2 तो इनको माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब इसका करेंगे तो R2 आपके पास क्या 0 प्लस 3 और R3 आपके पास क्या -1 डिवाइडेड बाई 3, 3 से कैंसिल प्लस माइनस माइनस तो ये कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। यहाँ पर इसको आप वैसे ही लिख लें
2/3 और -1/3। अब आप देख सकते हैं, आप अपने आंसर को लास्ट से मैच भी कर लें तो बिल्कुल आपके पास ये सेम आ चुके हैं। तो ये इसका पूरा क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे A इन्वर्स इज इक्वल टू -2/3, -4/3, 5/3, 1 1 -1, 1/3, 2/3 और -1/3। तो ये आपके पास क्या आ गया, जो गिवन मैट्रिक्स था उसका हमने क्या फाइंड किया, इन्वर्स फाइंड किया। ठीक है, इन्वर्स फाइंड करने के आपके पास एक और कॉलम ऑपरेशन भी होता है और दूसरा आप फार्मूला अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला अगर फार्मूला अप्लाई करें ना, A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट। अगर क्वेश्चन में आपको ना बोला गया हो कि आपने इसको रो ऑपरेशन से करना है तो आप डायरेक्ट ये वाला मेथड अप्लाई कर लें, क्योंकि ये ज्यादा ईजी है। इसमें A डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और एडजॉइंट ऑफ A कैसे फाइंड करेंगे, को फैक्टर्स इसके फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ A फाइंड हो जाएगा। तो सिंपलीफाई यहाँ पर लिखेंगे तो आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको कहा गया हो कि आपने रो ऑपरेशन करना है तो फिर आपने इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है।